जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ी तैयारी हमारी चल रही है। रोज सुबह हमारी 8 बजे रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है वीडियो को लाइक करो और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे बहुत ही शानदार जीके जीएस के मिक्स प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और एक दो बच्चों ने जो मेरी रेगुलर क्लासेस लेते हैं उन्होंने कहा है कि आप जो है 50 क्वेश्चन जीके के सेपरेट लाइए और जीएस के सेपरेट लाइए, तो हम जो है मंडे से ये क्लासेस लाने की सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन सुबह 8 बजे लेकर के आए सेपरेट और 50 शाम को सेपरेट लेकर के आए। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है। जैसे इस वीडियो पर अपन बहुत अच्छा प्यार दिखाना है और कमेंट में बता देना है कि क्या हम इसे शुरू करें या ना करें, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में बताया था तो मैंने सोच लिया है कि शुरू करेंगे। एक बार मुझे थोड़ा सा सपोर्ट प्यार और दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। संडे को अपनी 100 क्वेश्चन की क्लास आने वाली है जीके और साइंस की, तो संडे के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपने 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं इस क्लास में। टोटल अपने पास 30 प्रश्न होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी क्लास होगी। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला है हमारे सामने कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म यानी कि सबसे हॉट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है शुक्र, बी बुध, सी मंगल और डी बृहस्पति। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। दोस्तों बता देता हूं, एयर मार्शल का संबंधित एक प्रश्न पिछली बार भर्ती के अंदर आया था, और एयर मार्शल नहीं बल्कि तीनों ही सेनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एयर मार्शल जो शब्द है ये कौन से महकमे से जुड़ा हुआ है या कौन सी डिफेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये एयर फोर्स से जुड़ा हुआ है। एयर मार्शल जो पद होता है एयर फोर्स के अंदर होता है। तो क्वेश्चन आया है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मावती बंदोपाध्याय जो है प्रथम महिला एयर मार्शल थी। ठीक है, कौन थी प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? पद्मावती बंदोपाध्याय जी थी। और ये क्या थी? एयर मार्शल थी। एयर मार्शल शब्द एयर फोर्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि सुंदरवन किस के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन एक डेल्टा है। डेल्टा है क्या है? डेल्टा है क्या है? डेल्टा है क्या है? डेल्टा है। और कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी के संगम पर बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। कौन कौन सी नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी पर सुंदरवन डेल्टा है। ये पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है। जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चक्कर जो है 28 दिनों में पूर्ण करता है। ए ऑप्शन आपका जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सिंधु सभ्यता थी। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, सिंधु सभ्यता जो है मॉडर्न सभ्यता थी, और ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे अधिक गन्ना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे विश्व में पूछे कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का चीनी का कटोरा कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, और गन्ने से ही क्या बनती है? चीनी बनती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है, तो ये केरल के। दोस्तों यहां पर ऑप्शन गलत कर दिया है, केरल कर दिया है, तो केरल आएगा। केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर आपसे सबसे कम पूछे तो वो कहां पर है? बिहार के अंदर है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार के अंदर है, और सबसे अधिक केरल के अंदर साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। दोस्तों
राज्य में जो विधानसभा होती है उसको कौन भंग कर सकता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों राज्यपाल राज्य का होता है, विधानसभा भी राज्य की होती है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि राज्यपाल किसको भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल, यानी गवर्नर। कौन? गवर्नर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। और सबसे अधिक जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है ये भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ में लगती है। और ये क्या लगती है? सबसे अधिक लगती है। उसके बाद सबसे कम की बात करें तो 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर। ये सबसे अधिक है। और सबसे कम क्या है? अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की बांग्लादेश के साथ में। भारत की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है ऑप्शन ए है गोमती नदी, बी हुगली नदी, सी सरयू नदी और डी गोदावरी नदी। दोस्तों मैं बता देता हूं कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। यानी पृथ्वी सम्मेलन जो 1192 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ये कहाँ कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील देश के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है सिलिकॉन वैली कहां पर है? भाई सिलिकॉन वैली जो है कहां पर है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। दोस्तों बता देता हूं कि सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के अंदर है। कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है सर सैयद मोहम्मद खां है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है 1875 में हुई थी। और ये मुसलमानों की एकता को ऐसे कुछ था, मुसलमानों को आपस में मिलाने के लिए करके ये कुछ आंदोलन था। और ये सैयद मोहम्मद खान ने चलाया था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कब हुआ था अलीगढ़ आंदोलन? तो 1875 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और क्या हुआ था? एक नए देश का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। भारत और पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था 1947 के अंदर, तब ये दो तरह से आज़ाद हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान था ये वेस्ट बंगाल के साइड में था, जहाँ पर अभी बांग्लादेश पड़ता है। तो वहाँ भी पाकिस्तान था और ईस्ट में भी पाकिस्तान था, वेस्ट में भी पाकिस्तान था। तो यहाँ पर जो है भारत को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो भारत ने क्या करा था? बांग्लादेश में फूट बाड़ी और फूट बाड़ के क्या करा था? विद्रोह कर दिया। विद्रोह करवा करके जो है बांग्लादेश एक नया देश बन के आया 1971 में। और अब जो है पाकिस्तान एक अलग देश है, बांग्लादेश एक अलग देश है और इंडिया एक अलग देश है। पहले ये सभी भारत के हिस्से हुआ करते थे। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ भारत से और 1971 में जो है बांग्लादेश एक नया देश बन करके आया। ठीक है। तो यहीं पे अपने 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीदें समझ में आए होंगे आपको। कहीं मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगले प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं साइंस के 30 क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? भाई ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर और डी तांबा। दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोडियम यानी Na। सोडियम को जो है किसे काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित कर दिया, प्रतिबिंब नहीं आएगा दोस्तों, प्रतिबंधित आएगा। प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो किस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो क्लोरेडोन को जो है पूर्णतः प्रतिबंधित यानी कि बंद कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला हमारे सामने है कि अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है अम्ल, बी एनपीके, बी ह्यूमरस और डी प्रोपायोनिक। प्रोपायोनिक यानी ये एक प्रकार का क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है यानी कि अम्ल है। तो इससे क्या करते हैं? अनाज से फफूंद दूर करते हैं। तो एक प्रकार की बेस्ट विधि है, यानी सर्वोत्तम विधि या बेस्ट विधि है। प्रोपायोनिक एसिड की मदद से क्या करते हैं? अनाज से क्या करते हैं? फफूंद को दूर करते हैं। डी ऑप्शन आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला है कोलेरा या हैजा किसके कारण होता है? दोस्तों कोलेरा या हैजा है जो विवियरा कोलेरो के कारण होता है। ठीक है, ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस से फैलता है? विवेरो कोलेरा वायरस से फैलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाइड्रोजन का यौगिक कौन सा है? यौगिक का अर्थ होता है एक से अधिक। दोस्तों हाइड्रोजन का सूत्र होता है H प्लस H2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का यौगिक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले। अगला हमारे सामने के जहरीली गैस कौन सी है? निम्न में से जहरीली कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डी सी मीथेन और डी ओजोन। दोस्तों मैं बता देता हूँ इनमें से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्या है? जहरीली गैस है, यानी H2S जो है सबसे जहरीली गैस इनमें से है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने के पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों मैं बता देता हूँ पीलिया जो है हमारे यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है या लीवर को खराब करता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारे सामने के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जो है ऑप्शन ए है NH4 HCl H2Na3 H2O3। दोस्तों मैं बता देता हूँ HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। ये हमारे उदर के अंदर भी पाया जाता है, यानी पेट के भीतर भी पाया जाता है और खाने को पचाने में मदद करता है। अगला है कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? कंकाल जो मानव स्केलेटन होता है उसका पता किससे लगाया जाता है? यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, एंशियंट पीरियड की जो चीज़ों को खोजते हैं, अगर उन्हें हड्डी वगैरह मिल जाती है तो वह किस विधि से पता लगाते हैं कि ये हड्डी कितने साल पुरानी है या फिर ये कंकाल कितने वर्षों साल पुराना है? तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है आयरन डेंटिंग, कार्बन डेंटिंग मेथड, कॉपर डेंटिंग और डी अर्जेंटीना। दोस्तों मैं बता देता हूँ जो अर्जेंटीम होगा दोस्तों, यहाँ पर अर्जेंटीना कर दिया, ऑप्शन भी गलत लिख रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो गलत लिख रखा है अर्जेंटीम होगा। उसके बाद बता देता हूँ 25 जो कंकाल की आयु का पता लगाने के लिए जो है कार्बन डेंटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारे सामने है कि तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या होती है? की SI इकाई क्या होती है? ए सेकंड, बी मीटर, सी मिनट और डी सेंटीमीटर। दोस्तों मैं बता देता हूँ तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ की क्या होती है? SI इकाई क्या होती है? मीटर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? कोल गैस जो होती है किसका मिश्रण होता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ और कोल गैस जो है CO का मिश्रण होता है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए है वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, लिक्विड सोप और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि समुद्र के पानी जो है एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारे सामने है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? ए अल्फा किरणें, बीटा देता और डी डेल्टा या फिर गामा। दोस्तों मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा वेदन क्षमता जो है गामा किरणों की होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। यहीं पर अपने 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी क्योंकि कल पूरे दिन महाशिवरात्रि में थे, तो उस वजह से थोड़ी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा आपको क्लास बोरियत हुई होगी मुझे लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कल और अच्छी क्लास लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ संडे को अपने 100 क्वेश्चन जीके की क्लास
8 बजे, और शाम को संडे को 100 क्वेश्चन की क्लास आएगी 8 AM पे। संडे को 8 PM पर अपने 100 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, वन लाइनर की। बहुत अच्छी, बहुत शानदार क्लास आने वाली है, तो ज़रूर लीजिएगा उसे। आपको वहाँ क्लास जो है टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास का और पिछली क्लासों का PDF मैं वहाँ पर अवेलेबल करवाता हूँ। अगर आप चाहें वापस प्रैक्टिस करना तो जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।